नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फिर आप सभी के लिए एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। आप सभी को पता है कि यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल को पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, जिसका एग्जाम 12 जून को है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने यानी पहले लेक्चर में समझा था उत्तर प्रदेश के वो 4 नाम, उसके साथ साथ कई सारे और सेगमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी, महत्वपूर्ण टॉपिक पे, महत्वपूर्ण पॉइंट पे और चर्चा की। आज उसी क्रम में जानते हैं, आज हमारा दूसरा लेक्चर यूपी पीसीएस का। जिन लोगों ने नहीं देखा, पहला लेक्चर जाके देख लें, चैनल मिल जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है। आज हम जानेंगे कि जो पहला आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर चर्चा करते हुए देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कब और क्या कैसे क्या रही। देखो 1858 तक, कब तक? 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक है। उसके बाद इसका परिवर्तन हुआ 1858 के बाद से लेकर यानी 1921 तक इसकी राजधानी क्या हुई? इसकी राजधानी इलाहाबाद हुई। क्या हुई? इलाहाबाद। ठीक है। और उसके बाद 1921 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यानी कि और बात हमें समझ में क्या आई कि जो उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद क्या हुई? इलाहाबाद हुई। कब से कब? 1958 से 1921 के दौरान। उसके बाद 1921 से लेकर आज तक वर्तमान समय में जो भी राजधानी है क्या? उत्तर प्रदेश है। ये था उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चा। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश को जो हिंदी भाषा है या उर्दू भाषा है, कब इसको मतलब संवैधानिक या राजकीय भाषा का नाम दिया गया, इन सब के बारे में बात जानते हैं। ठीक है। तो पहली भाषा, एक बात समझ लो कि संविधान में, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अनुच्छेद 345, जी हाँ, अनुच्छेद 345 के तहत क्या बताया गया? हिंदी जो होगी वह हिंदी क्या होगी? अनुच्छेद 345 से उत्तर प्रदेश की जो क्या होगा? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी। कब? 1947 में। यानी 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? हिंदी को। किस अनुच्छेद के तहत? 345 के तहत। यानी अनुच्छेद 345 के तहत हिंदी को राजकीय भाषा यानी राज्य की भाषा घोषित किया गया। किसको? हिंदी को। कब किया गया? 1947 में। तथा उर्दू को, उसके बाद उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा मिलता है उर्दू को। और उर्दू कब मिलता है? 1989 में। यानी 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन घोषित होता? उर्दू। यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितनी भाषाएं हैं? 2 भाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी कौन है? उर्दू। हिंदी को कब राजकीय भाषा का दर्जा मिला? 1947 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा दर्जा कब मिला? 1989 में। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो चिन्ह हैं उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का पशु क्या है? ठीक है। पक्षी क्या है? ठीक है। और इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश का क्या राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु तो क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु के बाद क्या? राजकीय पक्षी लिख लो। तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसको हम क्रोंच भी कहते हैं। ठीक, क्रोंच। उसके बाद पुष्प लिख लो आप, पुष्प। ठीक है। तो पुष्प क्या है? प्लास। प्लास। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? वृक्ष लिख लो, अशोक। अच्छा, ये सारे जो होंगे कैसे होंगे? राजकीय होंगे। राजकीय क्या होंगे? राजकीय होंगे। ठीक है। और इसके बाद जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? एक सर्कल है, उसके दोनों तरफ मछलियां बनी हैं, बीच में धनुष और क्या है? तीर धनुष बना हुआ है बीच में। ठीक है। ये मछलियां हैं ऐसे, और एक वृत्त के, एक सर्किल में बता रहा हूं, एक सर्किल में। ठीक है। धनुष है, उसमें तीर धनुष बना हुआ है, 2 तरफ मछलियां, नीचे गंगा यमुना की धारा बह रही है। ये उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय चिन्ह है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और पिछली बार 2019 में पूछा गया था, शायद आरओ या पीसीएस में किसी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के
राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उसमें एक जगह था वृत्त शामिल नहीं है, मछलियां शामिल नहीं है, गंगा यमुना की धारा शामिल नहीं है, या तीर धनुष नहीं शामिल है। ऐसे था तो क्या नहीं शामिल था? सब शामिल थे। ठीक है, सब शामिल थे, और जो उसमें एग्जामिनर और ऑप्शन बना कर दिया था वो सही था। ठीक है, चलो अब अपने हिसाब से तुम्हें ऑप्शन देना। ठीक है, ये तो था इसका कुछ बेसिक जानकारी, यानी उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारियां थी। ठीक है, अब हम एक चार्ट के माध्यम से और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, माध्यम से देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें और पूछी जाती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है? उत्तर प्रदेश में नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 17 नगर निगम है। कितने हैं? कुल 17। और अंतिम जो और नया है वो कौन सा? शाहजहांपुर। कौन है? शाहजहां। ठीक है, ये 17वां है। ठीक है, शाहजहांपुर। उसके बाद कुल मंडल कितने हैं? मंडल 18 हैं। और ये अंतिम क्या है? कौन सा? अलीगढ़, यानी जो नया बना है। देखो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 1998 12 341 व्यक्ति, यानी उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो पूरे विश्व का, सॉरी अच्छा ठीक है वो बाद में, वो ज्यादा आगे हो जाए, उसको नहीं बताएंगे। ठीक, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि भारत कंपेयर में बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको छोड़ो। ठीक है, उसके बाद ये जानो लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से? तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? 31 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिम से पूरब की, यानी पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की कुल दूरी कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश का जो मैप बना के ऐसे दिखाया था तुम्हें, ऐसे ऐसे करके, ये जो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी बताई थी, कितनी बताई थी? 640 किलोमीटर। कितने? 640। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो पूरब से लेकर पश्चिम की कुल दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण कुल दूरी कितनी? 240 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की दूरी ज्यादा है देन कंपेयर उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, उसके बाद यूपी का विभाजन, यानी उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 का इसका विभाजन होता है, और इससे 12 जिला अलग होकर एक नया प्रदेश बनता है जिसको उत्तरांचल कहते हैं, और 2007 में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। यानी जो वर्तमान समय में आज उत्तराखंड है उसका पहला नाम क्या था? पूर्व का नाम क्या था? उत्तरांचल था। कब अलग हुआ उत्तर प्रदेश से? तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। कितने जिले? 12 जिले अलग हुए। कितने जिले अलग हुए बेटा? कुल 12 जिले अलग हुए। कितने जिले अलग हुए बेटा? कुल 12 जिले अलग हुए। ठीक है, कुल 12 जिले अलग हुए बेटा, और उन्हीं से बाद में क्या बना? एक नया प्रदेश बना जिसका उत्तरांचल कहते थे। 2007 में उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दर्जा, यानी जो उत्तर प्रदेश है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है? तो ये चौथे नंबर का है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। पहले पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर क्या है? एमपी है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश स्वयं। यानी सीधी सी भाषा में देखें वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो कितने नगर निगम है? 17 है। अंतिम जो 17वां है वो कौन सा? शाहजहांपुर है। यूपी में मंडल कितने हैं? यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय कितने मंडल है? 18 मंडल है। अंतिम जो है यानी नया जो है अलीगढ़ है। कुल जनसंख्या कितनी है? 1998 12,341 व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लोकसभा में सीटें कितनी? 80 हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 100 सीटें हैं। पूरब से पश्चिम कुल दूरी 640 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कुल दूरी कितनी? 240 किलोमीटर। यूपी का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था कि 12 जिले अलग होकर कौन सा प्रदेश बना? नया प्रदेश उत्तरांचल बना, जिसका 2007 में नामकरण बदल क्या नाम रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य है? तो चौथा राज्य है। पहला राज्य किसका? राजस्थान का। दूसरा किसका है? तो पहला दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का। तीसरा किसका है? सॉरी, दूसरा किसका है? एमपी का है। तीसरा किसका? महाराष्ट्र का है। और चौथा उत्तर प्रदेश का स्वयं का। ये महत्वपूर्ण एक चार्ट के माध्यम से, और कई सारी चीजें जिनको हम एक चार्ट के माध्यम से आगे देखते। चलिए आगे देखते। ठीक है, चलिए आगे। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, यानी जो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं कुछ शहरों के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अकबरपुर। यानी अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पे बेटा? अकबरपुर में। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र का राबर्ट्सगंज मुख्यालय।
कौशाम्बी का मंजनपुर, कौशाम्बी क्या है, मंजनपुर है। अमेठी का क्या है, गौरीगंज है, अमेठी क्या है, गौरीगंज, ठीक है। और उसके बाद आपका सिद्धार्थनगर आता है, जिसका क्या है, नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है, नौगढ़ है। कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर क्या है, पडरौना। जालौन क्या है, उरई है। जालौन क्या है, हेडक्वार्टर, उरई है। फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर फतेहगढ़, फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर क्या है, फतेहगढ़। उसके बाद कानपुर का क्या, ध्यान देना, ये कानपुर जो है, कानपुर शहर की बात कर रहा है, यानी जो प्रॉपर कानपुर जहां यूपी 78 लगता है, उस यूपी 78 का कानपुर नगर है मुख्यालय। लेकिन अगर कानपुर देहात यानी जहां यूपी 77 लगता है, वहां अगर देखा जाए मुख्यालय, तो उसका मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती। यानी यूपी 77 का मुख्यालय अकबरपुर माती है, यूपी 78 का मुख्यालय कानपुर नगर है। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे बेटा, नोएडा में। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहर थे जिनका मुख्यालय पूछा जाता, चर्चा में रहते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले, यानी जैसे उत्तर प्रदेश है उससे जुड़ा हुआ राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये जितने भी राज्य हैं, जो बिहार हो गया, ऐसे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जैसे नेपाल हो गया, ऐसे जितने भी राज्य, देश या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे जो कौन कौन से जिले टच करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, छत्तीसगढ़ से 1, ठीक है। और उसके बाद कौन था, झारखंड 1, एमपी 11, उसके बाद कौन था, राजस्थान 2, ठीक है, दिल्ली 2, हरियाणा 6। इनसे इतने इतने टच करते हैं, जो जिले इतने इतने टच करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, डायग्राम बना के आपको बताया था। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि आखिर अगर हिमाचल प्रदेश से एक टच करता है, तो वो कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से टच करता है, तो वो जिला है आपका सहारनपुर। यानी एचपी का मतलब क्या हो गया, एचपी का मतलब हो गया आपका सहारनपुर, यानी हिमाचल प्रदेश का मतलब आपका हो गया सहारनपुर। यानी हिमाचल प्रदेश से बहुत थोड़ी सी सीमा देखा जाए तो 304 किलोमीटर की सीमा टच करता है, वो कौन है, सहारनपुर। यानी सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से देखा जाए 304 किलोमीटर की सीमा टच करता है हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद आ जाओ यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो पहला आपका सहारनपुर करता है। यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में जो संक्रमणकालीन है वो कौन है, सहारनपुर। यानी सहारनपुर उत्तराखंड को भी टच करता है और हिमाचल प्रदेश को टच करता है। इसका मतलब क्या समझे, यानी जो संक्रमणकालीन जिला है इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, सहारनपुर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश दोनों को टच करता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर। तो आप क्या आंसर लगाओगे, सहारनपुर, क्योंकि आपको पता है कि जो सहारनपुर है वो संक्रमणकालीन राज्य है, संक्रमणकालीन जिला है किसका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो उसके बाद उत्तराखंड से और कौन सा टच करता है, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, आपको मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। देखो कितने हुए, 7 हुए, गिनो पूरे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश कुल कितने जिले टच करते हैं, 7 जिले टच करते हैं। उनमें से कौन सा, सहारनपुर। सहारनपुर वो संक्रमणकालीन जिला है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को टच करता है। साथ ही साथ उसके बाद क्या, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद आपका चले आओ नीचे, नेपाल। नेपाल मतलब एक देश है। नेपाल से कौन कौन से टच करते हैं, तो नेपाल से टच करता है आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और पीलीभीत। यानी कि नेपाल से जो संक्रमणकालीन है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो संक्रमणकालीन है वो कौन सा है, आपका पीलीभीत। यानी पीलीभीत एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से भी टच करता है और उत्तराखंड से टच करता है। यानी ये कैसा हुआ, संक्रमणकालीन हुआ। सीधी सी बात समझ में आई। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। या तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन टफ करेगा तो ऐसा पूछेगा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला बताइए जो किसी देश और किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको क्या है, पीलीभीत है। पीलीभीत क्या करता है, राज्य के साथ भी करता है और किसके साथ करता है,
और किसके साथ करता है, किसके साथ करता है, आपके साथ नेपाल के साथ, यानी देश के साथ और राज्य के साथ करता है। ठीक है, तो समझ में आया। यानी नेपाल में कुल 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नेपाल से टच करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जिनमें से लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार, बिहार जो है उसमें बिहार में कौन कौन से टच कर रहे हैं, यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, यानी जो कौन कौन से हैं वो टच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और नहीं लिखा गया, वो पीलीभीत, इसमें भी एक बिहार में जो नहीं लिखा गया है भैया वो पीलीभीत नहीं लिखा गया, इसको लिख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हाँ ठीक है क्योंकि पीलीभीत तो यहीं तक है ना। ठीक है, बिहार से जो टच कर रहा है वो कौन सा है, महाराजगंज टच कर रहा है, कुशीनगर टच कर रहा है, देवरिया कर रहा है, बलिया कर रहा है, गाजीपुर कर रहा है और चंदौली कर रहा है, ये सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार की सीमा साझा करते हैं, जिसमें से महाराजगंज, ये जो आपको महाराजगंज दिख रहा है, एक बिहार में भी दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है। ये जो महाराजगंज है ये बिहार और नेपाल के बीच में क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर भी एग्जामिनर वही क्वेश्चन बनाएगा कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला है जो किसी राज्य और किसी देश के साथ साझा करता है। तो आप इस ऑप्शन में अगर महाराजगंज होगा तो महाराजगंज लगा के आओगे, लेकिन अगर ये दोनों कभी नहीं पीलीभीत महाराज, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल की कंपेयर में पीलीभीत संक्रमणकालीन है, लेकिन नेपाल और बिहार की कंपेयर में कौन सा महाराजगंज है। यानी बिहार को टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, महाराजगंज संक्रमणकालीन है, उसके बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र ये है। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है झारखंड मात्र एक जिला टच करता है, वो सोनभद्र है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये 36 लिखा है आपको, यानी 36 और गढ़ लिख लो। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये किसको टच करता है, ये भी सोनभद्र को करता है। यानी कि बिहार और झारखंड के बीच में संक्रमणकालीन कौन सा है, सोनभद्र है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा संक्रमणकालीन है, सोनभद्र। यानी सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो बिहार के को भी टच कर रहा है, झारखंड को भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। ठीक है, जो सोनभद्र वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे भैया कहाँ हो, सोनभद्र में, कहाँ हो बिहार, कहाँ हो छत्तीसगढ़, कहाँ हो झारखंड। अरे वाह, मतलब थोड़ी देर में 3-3 शहर को टच कर रहा है, 3-3 राज्य को टच कर रहा है, वाह भाई। ठीक है, तुम लोगों की जिंदगी में चांदी है। उसके बाद मध्य प्रदेश चले आओ, जब छत्तीसगढ़ के आगे जाओगे मध्य प्रदेश किस किस को टच कर रहा है, देखो मिर्जापुर चल रहा है, प्रयागराज यानी आपका इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर। ठीक है, उसके बाद झांसी को कर रहा है, जालौन कर रहा है, इटावा कर रहा, आगरा कर रहा, मथुरा कर रहा और सोनभद्र। और एक सबसे खास बात, फिर से सोनभद्र आ गया है, यानी जो मध्य प्रदेश को भी सोनभद्र टच करता है। तो भैया सोनभद्र एक ऐसा मात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है। कौन कौन से राज्यों को टच करता है, पहली बात तो बिहार को करता है, दूसरी बात किसको करता है, झारखंड को करता है, तीसरी बात किसको करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, और चौथी बात किसको करता है, सोनभद्र किसको करता है, एमपी को। यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों को टच करता है वो कौन सा है आपका, सोनभद्र। सहारनपुर न लगा के आना, क्योंकि सहारनपुर जो आपका है सिर्फ और सिर्फ किसको, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, चलो अब अगला कौन सा जिला, अगला ये एमपी वाला समझ में आए। यानी जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जो सोनभद्र, वो किस किस को टच करता है, तो वो भैया पहली बात तो टच करता है एमपी को करता है, दूसरी बात बिहार को करता है, तीसरे करता है छत्तीसगढ़ को करता है, चौथा किसको करता है, झारखंड। यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को एक ऐसा मात्र जिला है उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज्यादा टच करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आता है, उसके बाद आता है राजस्थान 2 जिलों को टच करता है, एक आगरा हो गया, एक मथुरा हो गया, और आगरा एमपी को भी टच करता है और मथुरा भी करता है, राजस्थान को भी करता है। ठीक है, तो राजस्थान और एमपी को संक्रमणकालीन राज्य जिला कौन सा है, तो राजस्थान और एमपी का संक्रमणकालीन जिला कौन सा है, आपका आगरा है। ठीक है, उसके बाद जाइए दिल्ली पहुंच जाइए, दिल्ली में कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। ठीक है, दिल्ली को मात्र 2 ही जिले टच करते हैं, वो कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक, और उसके बाद फिर से चले आओ हरियाणा को कौन कर टच कर रहा है, सहारनपुर कर रहा है। यानी सहारनपुर 3 को करता है, सोनभद्र 4 को करता है। ठीक है, सहारनपुर 3 को करता है, सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, सर्वाधिक
राज्यों को टच करने वाला, सॉरी, सर्वाधिक राज्यों को टच करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन है? सोनभद्र। उसके बाद कौन है? सहारनपुर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कौन है? सहारनपुर। यानी जो हरियाणा है वो किसको टच करता है? सहारनपुर को करता है, शामली को करता है, बागपत को करता है, गौतम बुद्ध नगर को करता है, अलीगढ़ को करता है, मथुरा को करता है। तो यानी बच्चा हमने देखा राजस्थान को जो कौन कौन से टच कर रहा है? मथुरा भी कर रहा है, हरियाणा कर रहा है। यानी हरियाणा और राजस्थान के बीच में देखें तो संक्रमणकालीन जिला कौन सा है? वो कौन सा है? मथुरा है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में देखें तो आगरा है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के बीच में देखें मथुरा है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में देखें तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। यानी जो गौतम बुद्ध नगर है ये संक्रमणकालीन है आपका। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय मैंने पहले ही बताया, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? नोएडा है। ठीक है, क्या है? नोएडा। ठीक है, चलो, यानी ये वो सारी चीजें थी जिनको हमें समझना था। हमने दो चीजें, सबसे बड़ी बात, अच्छा एक बात और, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों को टच करता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्यों है टच? तो ये भी एक को कर रहा है आपका, झारखंड भी एक को कर रहा है, सोनभद्र भी एक को कर रहा है, ठीक है, सॉरी, झारखंड भी एक को कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी एक को कर रहा है। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश क्यों बताया? हिमाचल प्रदेश को ये कि हिमाचल प्रदेश अगर क्षेत्रफल या किलोमीटर या डिस्टेंस कवर में देखें तो सबसे कम छोटी, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 3 से 4 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बाकी ये थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसलिए हमने क्या बताया, इसलिए क्या हुआ, उत्तर प्रदेश एक का मात्र ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत, सॉरी, क्वेश्चन सुनिए, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे कम राज्य को छूता है? वो कौन सा जिला है? सहारनपुर। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा जिला है, सॉरी, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा छूता है? वो है आपका सोनभद्र। अब इससे भी ज्यादा एक क्वेश्चन और पूछ ले, ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को छूता है? तो एमपी है। एमपी कितने को छू रहा है? 11 को। भैया देख लो, सहारनपुर आपको छूता है 1 का, सहारनपुर छूता है 1 का, उसके बाद यूके छूता है 7 को। ठीक है, यूके छूता है कितने बच्चा? यूके छूता है 7 को। उसके बाद नेपाल छूता है 7 को। उसके बाद बिहार छूता है 7 को। आपको मध्य प्रदेश छूता है 11 को। राजस्थान छूता है 2 को, और दिल्ली छूता है 2 को, और हरियाणा छूता है 6 को। यानी ये जितने जिले हैं कितने हुए? 1 1 7 1 8 8 7 15 15 7 15 7 22 22 11 33 33 11 33 4 37 37 2 39 39 2 41 41 6 48 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 48 ऐसे जिले हैं, 75 जिलों में से 48 ऐसे जिले हैं जो किसी ना किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले किसी ना किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो वो 48 होगा। टोटल आप कितने? 75। यानी ये था आपका उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक था, उसके बारे में मैंने चर्चा की, क्षेत्रफल बताया, जनसंख्या बताई, सब कुछ बताया। मैंने बताया साक्षरता दर कितनी है, मैंने बताया औसत पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, मैंने बताया कि साक्षरता दर कितनी है, औसत एवरेज, मैंने सब कुछ बताया। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आज से कंप्लीट होता है। कल हम तीसरे लेक्चर को लाएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय